हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे नरेशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि अभी एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, 10 और 12 का बोर्ड है, तो उस तैयारी के मद्देनज़र हमने नरेशन को शॉर्ट में करने की कोशिश किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और बनाने में भी आसानी हो जाए। तो इसके बेसिक बातों पर हम चलते हैं, नरेशन के बारे में। तो नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं, नरेशन कह लें या कहीं कहीं स्पीच भी लिखा हुआ होता है। तो गाइज़, हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो या तो डायरेक्ट में मिलता है या इनडायरेक्ट में मिलता है। मतलब कि दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन हो सकता है या इनडायरेक्ट नरेशन हो सकता है। जो भी होगा उसका अपोजिट हमें चेंज करना होता है। अगर डायरेक्ट में नरेशन दिया हुआ है तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन बना कर देते हैं, या अगर इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्पीच बना कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि नरेशन दो प्रकार के हैं, यानी कि पहला जो हो गया वो डायरेक्ट नरेशन, या उसे ही डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। गाइस, आपके हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। अब देखा जाए, एक सेंटेंस है, माला सेज आई हैव अ रेड कार। माला सेज आई हैव अ रेड कार। तो इसमें देखेंगे कि आई हैव अ रेड कार जो लिखा हुआ है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। देखेंगे, आई से पहले इन्वर्टेड कॉमा है और कार के बाद इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घिरा होगा। कुछ तो बात होगी जो इसके आगे पीछे बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये सेंटेंस का स्पेशल पार्ट होता है। इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि जो कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तो कही जाने वाली बात, जो बात कही गई है, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। और जो कहने वाला पर्सन है, जो कह रहा है बात को, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो बात कही जा रही है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और कही हुई बात जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। जैसे माला सेज, माला कहती है, क्या कहती है? आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल गाड़ी है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं गाइज, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम रूल्स को फॉलो करेंगे इसी के आधार पर करेंगे, इसी के बेस पर करेंगे। और अगर हम बात करें कि चेंजिंग के रूल जो होते हैं नरेशन के चेंज करने के, वो किस आधार पर होते हैं, तो नरेशन के चेंज करने के जो रूल होते हैं वो मुख्यतः 3 आधार पर होते हैं। उनके बेसिस 3 होते हैं। जो पहला होता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के आधार पर नरेशन को चेंज करना। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसके बाद हमारा जो पहला हिस्सा होगा वो चेंज ऑफ पर्सन से शुरू किया जाएगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों में से कोई नए व्यूवर हैं, नए देखने वाले हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आते हैं तो आपको उसका जानकारी मिल जाए, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो गाइज़, हम लोग शुरू करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब अगर आप जानते होंगे तो पुरुष हिंदी में कहते हैं, वो 3 भाग में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में कहानी इन्हीं की है, ये तीनों पर्सन की ही कहानी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बहुत ही सिंपल है, आपने 2 या 3 क्लास में पढ़ा होगा पर्सन के बारे में। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ कि आखिर पर्सन होता क्या है। सिंपली हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिनके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ये हम लोग रट लेते हैं, बचपन में मैंने भी रटा था और आपको भी बताया गया होगा, आप भी रटते हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली होता क्या है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपली आपको उतना आगे नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि आई और वी, ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये दो जो प्रोनाउन हैं, वो फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन।
सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। क्या होता है? सिर्फ यू। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आई, वी और यू को छोड़ करके जो बच जाते हैं, थर्ड पर्सन में आई, वी, यू को छोड़ करके जो बच जाते हैं वही सब होते हैं, जैसे ही, शी, किसी का नाम, दे, मोहन, सोहन, हर्ष, कुछ भी बोल सकते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर दुनिया के जितने सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू को आई, वी, यू को छोड़ करके, तो वे सभी थर्ड पर्सन होते हैं। तो गाइज़ ये कंफर्म कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन, इन तीनों को छोड़ करके, आई, वी, यू को छोड़ करके बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करना है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित फार्मूला है जो हमने लिखा है SON और नीचे में 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि सन 123 ऐसा लिखा हुआ है। SON 1 2 3 123। तो SON जो है, S जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, O ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, और N नो चेंज। जब आप पर्सन से बनाएंगे तो इसका यूज़ करते हैं। ये कहाँ पर होता है? हमने भी पढ़ा था, हमने भी रट लिया था। SON सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन अगर है तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ऐसा करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, क्या होता है SON, किसको चेंज करते हैं, कौन सा सन होता है? तो ये ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका, सॉरी गाइज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं वो हम एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हम उसी की अभी चर्चा करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पर्सन का चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं गाइज। तो गाइज, चेंज ऑफ पर्सन के पहले रूल के मुताबिक अगर हम आएँ, पहला रूल अगर माने तो फर्स्ट रूल में यही होता है कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हम हटा देते हैं। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा करके उसके स्थान पर दैट लिखते हैं। उसके बाद दूसरा रूल आता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन का, जो कि पहला रूल है, चेंज ऑफ पर्सन के लिए पहला रूल है। इसमें हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैंने आपको समझाया था, आई या वी, या आई वी से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कहीं भी रहता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस में कहीं भी फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई वर्ड रहता है तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देते हैं। देखते हैं गाइस कैसे बदल देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है राधा सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ गर्ल। जब आप इसको बनाते हैं तो राधा सेज, कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पर आपको दैट लगाना है, आप इसको लगाएंगे। उसके बाद राधा चूँकि लड़की का नाम था इसलिए उसके लिए आप शी लिखेंगे आई के जगह पर। आपको मैंने बताया था कि अगर इन रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच आपका यहाँ से यहाँ तक वाला है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यहाँ कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन होता, आई, वी, माई, कुछ भी होता, अस, आवर, तो आप उसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं उसको। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो राधा है, राधा के अनुसार आपने शी किया चेंज। उसके बाद
आई में के साथ एम था, लेकिन शी के लिए आपको इज ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज़ करना है, शी इज़ अ गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ मोहन सेज, कॉमा इनवर्ट कॉमा, माई पेन इज़ वेरी गुड। मोहन सेज माई पेन इज़ वेरी गुड। आपको मोहन सेज जो था उसे उतार देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर आपको दैट लिखना है। उसके बाद माई पेन लिखा हुआ था, मोहन के लिए ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माई पेन है, यानी मोहन अपने लिए कह रहा है कि मेरी कलम। जब उसी बात को कोई दूसरा आदमी कहेगा तो उसकी कलम बोलना होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है हिज पेन, हिज पेन इज़ वेरी गुड। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बॉयज से वी हैव ईटन आवर लंच। जब इसका बनाएंगे तो बॉयज से दैट वी यहाँ पर लिखा हुआ था, बॉयज़ प्लूरल है इसलिए उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा दे, और हैव वी के अकॉर्डिंग हैव लगता है, दे के अकॉर्डिंग भी हैव लगता है। दे हैव ईटेन देयर लंच, यहाँ पर आवर लिखा हुआ था, वी के अकॉर्डिंग आवर लिखा हुआ था, तो वी का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार बॉयज़ चूँकि प्लूरल है, प्लूरल के लिए आपको दे लिखना होता है, तो आपने दे लिखा और इसी दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर बोला गया है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मोहन सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन विन द मैच। हो सकता था जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे मोहन सेज दैट, चूँकि मोहन लड़का का नाम है इसलिए आपको अब की बार लिखना होगा आई के स्थान पर ही कैन विन द मैच। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, बोला करीम, करीम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। अगर ऐसा होता तो आप क्या बनाते, करीम सेज दैट, करीम के लिए आपको लगाना है यहाँ पर ही कैन नॉट फॉरगेट मी। यहाँ पर यू लगा हुआ है तो अगले रूल में हम लोग पढ़ेंगे उसको कि अगर सेकंड पर्सन का होता है तो हम क्या करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन होता है तो हम क्या करते हैं। देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू या योर यानी कि यू से रिलेटेड कुछ रहता है तो आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे बदल देते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू लिखा हुआ है, जैसे मोहन सेज टू माला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन गिव मी योर पेन, तो उसे हम कैसे बनाएंगे इसी का हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको जानना है कि अगर क्वेश्चन में से टू दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये आप रट लेंगे। बस ये समझ लेंगे कि से टू का टेल होता है, सेज टू का टेल्स होता है और सेड टू का टोल्ड होता है, इतना होता है। सेकंड पर्सन वाला जो रूल है, यानी कि सेकंड जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन का, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसे रट लेना है स्टूडेंट्स, इसको भूलेंगे आप नहीं। आपको क्या करना है, थर्ड रूल जो है उसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर, यानी कि हम लोग जो देख रहे थे एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक में अगर कहीं पर भी यू या यू से रिलेटेड रहता है तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। ऑब्जेक्ट मतलब किसका ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो है सेंटेंस उसके अनुसार बदलना होता है। तो यहाँ तो उस तरह कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो आपको देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है मोहन सेज, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो उसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं स्टूडेंट वो कैसे चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन या उससे रिलेटेड हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपके समझने के लिए, लिखा हुआ है रोहन सेज टू राजू, तो आप उसके जगह पर क्या करते हैं, रोहन सेज टू राजू, इसे हम तोड़ कर बनाते हैं, रोहन सेज टू राजू, तो सेज टू को आपको करना है टेल्स, तो आप लिखेंगे रोहन टेल्स राजू, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर
दैट लिखना है वो आप लिख लेंगे। और फिर लिखा हुआ है यू आर माई गुड फ्रेंड, ये देखेंगे यू जो चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट राजू है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर राजू यहाँ पर लड़का का नाम है तो यू के स्थान पर ही, अगर राजू के जगह पर रागिनी होता तो उसके जगह पर आप शी लिखते। आगे हम बढ़ते हैं। राजू दैट ही इज़, अब देखिए यहाँ पर माई लिखा हुआ है, तो माई जो है ये देख रहे हैं माई, इस माई को चूँकि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कहीं भी रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ये रोहन था, तो रोहन के अकॉर्डिंग, यानी कि रोहन लड़का का नाम है तो माई के जगह पर हिज का इस्तेमाल करेंगे और गुड फ्रेंड लिखेंगे। ठीक है गाइज, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे बॉयज से टू गीता यू आर आवर द बेस्ट टीचर, तो से टू के स्थान पर आपको लिखना है टेल बॉयज टेल गीता दैट शी इज़ देयर। यहाँ पर आवर लिखा हुआ था, आवर लिखा हुआ था, आपको उसको, ये चूँकि फर्स्ट पर्सन का पार्ट है तो उसे आपको बॉयज़ के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चेंज करेंगे क्या, फिर आवर की जगह पर देयर लिख देंगे और बाकी द बेस्ट टीचर जो था सेम टू सेम आप लिख देते हैं। अगला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखेंगे। कविता सेज टू रॉकी, सेज के स्थान पर लिखेंगे, सेज टू के स्थान पर टेल्स, कविता टेल्स रॉकी दैट, उसका ये क्या है, यू शुड नॉट एब्यूज मी। यहाँ पर यू है वो रॉकी के लिए लगाएंगे हम लोग। जब यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि रॉकी के लिए यहाँ पर लगाएंगे, रॉकी लड़का का नाम है इसलिए यहाँ पर ही लगाएंगे। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, गीता लड़की का नाम था तो आपने शी लगाया था, अब की बार रॉकी लड़का का नाम है इसलिए ही लगेगा। शुड था तो शुड लिखेंगे, नॉट एब्यूज। अब की बार देखेंगे यहाँ पर मी है तो मी के स्थान पर हर लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है सोचने की बात है। आपको जैसा कि पता है कि मी फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है जो कि कविता एक लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए यहाँ पर मी के स्थान पर हर लगा दिया गया है गाइस, ध्यान देंगे। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। राज सेज टू राधा यू हैव लॉस्ट द मैच, लॉस्ट योर मैच, तो आप बनाएंगे सेज टू के स्थान पर टेल्स लिखेंगे, राज टेल्स राधा दैट, कॉमा की जगह पर दैट लिखते हैं। अब की बात देखना है यू, ये राधा के लिए लिखा हुआ है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो जब आप चेंज करेंगे तो आपको जैसा कि पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यानी राधा यहाँ लिखा हुआ है तो आप राधा के अनुसार शी लिखेंगे, और यू के अनुसार हैव था लेकिन शी के अनुसार हैज़ लगेगा। लॉस्ट योर मैच था यानी कि योर राधा के अकॉर्डिंग लगेगा, उसके लिए आपको हर लगाना पड़ेगा और फिर मैच लिख देते हैं। तो इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन का, अगर सेकंड पर्सन का रूल फॉलो करना है तो आप रूल इस तरह से फॉलो करते हैं। थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन दिया हुआ हो तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है गाइज, किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है आप उसमें घबराएंगे नहीं, सेम टू सेम उतार देंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, माला सेज आई हैव बीटन द बॉयज़। यहाँ पर बॉयज़ देखिए थर्ड पर्सन है, आई वी यू को छोड़ करके है, तो जब आप बनाएंगे माला सेज दैट शी हैज़ बीटन द बॉयज़, बॉयज़ को बॉयज़ ही रखा है हमने, चेंज नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है गोपाल सेज टू गौरी, सेज टू के स्थान पर टेल्स लिखा आपने। जो बाकी रूल हैं फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन के वो आपको फॉलो करना है, सिर्फ थर्ड पर्सन का रूल उसी में ऐड हो जाएगा, ये एडिशनल हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। तो देखेंगे गोपाल सेज टू गौरी कॉमा इनवर्ट कॉमा हॉर्सेस रन फास्ट। जब बनाएंगे गोपाल टेल्स गौरी दैट, सिर्फ यहाँ पर दैट लगा है, बाकी सेम टू सेम उतार देंगे।
हॉर्सेज रन फास्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई से टू यू, तो से टू की जगह पर टेल लगाएंगे, आई टेल यू, और कॉमा की जगह पर दैट जेम्स इज़ माई फ्रेंड लिखा हुआ था, तो जेम्स, चूँकि ये थर्ड पर्सन है इसे चेंज नहीं करेंगे। अब तक जो आप कर रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो उसे आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। जेम्स नाम है तो जेम्स का सेम टू सेम जेम्स लिखेंगे। इज़ माई फ्रेंड लिखा हुआ था तो इसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए, यहाँ पर देखने वाली बात है, माई तो बदला नहीं। अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं, क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, यानी कि आई के अकॉर्डिंग बदलता, तो आई है तो आई का तो माई ही होता है, इसलिए माई का माई रह गया, बस माई फ्रेंड। और अगला जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल आपके समझने के लिए, थर्ड पर्सन का है, वो इस तरह से है, नैना सेज टू जतिन। जब आप बनाएंगे तो नैना टेल्स जतिन, कॉमा के जगह पर दैट लगाएंगे, दैट लिखा हुआ है, उसके बाद लखन में बी गोपाल्स फ्रेंड। लखन यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए उसे आप चेंज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर ही, शी, दे या कुछ भी नहीं लिखेंगे, लखन का लखन ही आप लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मे बी, यहाँ पर गोपाल भी थर्ड पर्सन था तो गोपाल का गोपाल लिख देंगे, उसके बाद फ्रेंड था द फ्रेंड, यानी कि लखन में बी गोपाल्स फ्रेंड। तो गाइज इस तरह से आपका पर्सन चेंज ऑफ पर्सन यहाँ पर समाप्त होता है। ये नरेशन का पहला पार्ट था जो कि आपको मैंने बताया। अगले वीडियो में हम नरेशन का सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि चेंज ऑफ टेंस होगा। वैसे तो किताबों में बहुत बड़े बड़े नियम लिखे होते हैं, लेकिन हम लोग उतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चेंज ऑफ टेंस में, नरेशन के लिए चेंज ऑफ टेंस के लिए मिलते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।